प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा 9 राज्यों में कोविड संक्रमण में कमी आई है। केंद्र सरकार ने कहा विदेश से आए स्वास्थ्य उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। देश में अब तक 16.5 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। रेलवे ने विभिन्न राज्यों को अब तक करीब 3,000 टन ऑक्सीजन पहुंचाई। डाक विभाग और सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोविड के आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की त्वरित आपूर्ति के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कोविड टीके और दवाइयों की समान और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहमत। खेलों में नौकायन में अर्जुन और अरविंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। पहलवान सुमित मलिक ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की और इन राज्यों में कोविड की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और टीकाकरण से संबंधित स्थिति का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 9 राज्यों और जिलों में कोविड संक्रमण में तेजी के बाद गिरावट देखी जा रही है। हालांकि मंत्रालय ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा, जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं। जहां 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं और जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहां पर की केस लोड ज्यादा है वो राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। अपर सचिव ने कहा कि देश में अब तक 16 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 13 करोड़ 21 लाख से अधिक को पहली और 3 करोड़ 29 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। पीपल एजेड 18 to 44 ईयर्स जो कि अभी रिसेंटली खोला गया, ऑलरेडी 11.81 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। सुश्री आहूजा ने कहा कि स्वीकृत 162 संयंत्रों में 71 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बाकी संयंत्र इस वर्ष जून के अंत तक स्थापित कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में कुल 1,594 संयंत्र लगाए जाएंगे। विदेशों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा देते हुए सुश्री आहूजा ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी और विशेषज्ञों के समूह दैनिक आधार पर विभिन्न देशों से प्राप्त सहायता की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त चिकित्सा उपकरणों का देश के विभिन्न भागों में वरीयता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 11,000 से अधिक चिकित्सा उपकरण देश भर में पहले ही भेजे जा चुके हैं। अपर सचिव दम्मू रवि ने इस संकट की घड़ी में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विदेशों के प्रयासों की सराहना की है। कोविड को वैश्विक संकट करार देते हुए उन्होंने सामूहिक कार्यवाही और रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हवाई अड्डों पर चिकित्सा उपकरणों की कोई भी खेप लंबित नहीं है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न स्तरों पर दिशा निर्देश कितने प्रभावी तरीके से लागू होते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कल 3,31,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक 1 करोड़ 76 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 81.95% है। देश में कल 4,14,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2 करोड़ 14 लाख से अधिक हो गई है। कल 3,915 मरीजों की मौत के साथ ही देश में मृतकों की संख्या 2,34,083 हो गई है।
36,45,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने बताया है कि कल 18,26,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तारित आवंटन योजना शुरू की है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आज इस महीने की 16 तारीख तक रेमडेसिविर की वितरण के लिए पूर्ण आवंटन योजना के स्थान पर संशोधित विस्तारित आपूर्ति योजना जारी की। श्री गौड़ा ने कहा कि इस आवंटन योजना से देश भर में इस महत्वपूर्ण दवा की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे कोविड रोगियों का इसकी खरीद में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। आपूर्ति योजना के तहत दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए इसके आवंटन में काफी वृद्धि होगी। रेलवे देश भर के लिए विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत कार्य में जुटा हुआ है। सरकार ने आज कहा कि रेलवे ने अब तक देश भर में विभिन्न राज्यों में 2,960 टन से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 47 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में 18 टैंकर 260 टन से अधिक ऑक्सीजन के साथ रास्ते में हैं, जिनके महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली पहुंचने की संभावना है। रेलवे ने 4,700 से अधिक बिस्तरों की क्षमता सहित कोविड देखभाल के लिए विभिन्न राज्यों को 298 रेलवे आइसोलेशन कोच सौंपे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे ने आइसोलेशन इकाइयों के रूप में काम करने के लिए अब तक लगभग 70,000 बिस्तरों के साथ 4,400 से अधिक आइसोलेशन कोचों का एक बेड़ा उपलब्ध कराया है। मंत्रालय ने कहा है कि आइसोलेशन कोच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी तैनात किए जाएंगे। वायुसेना और नौसेना ने ऑक्सीजन कंटेनर और चिकित्सा उपकरण पहुंचाकर मौजूदा कोविड स्थिति से निपटने में प्रशासन की मदद के प्रयास तेज कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना के C-17 विमान से इस उद्देश्य से देश में अब तक 400 उड़ानें भरी गई हैं। इनमें से 351 उड़ानों से कुल 4,904 टन क्षमता के 252 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए गए हैं। वायुसेना के विमान ने 1,233 टन के 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित की। इसके अलावा C-17 और IL-76 विमानों को इजरायल और सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर लाने का काम सौंपा गया। नौसेना ने भी INS तलवार, कोलकाता, ऐरावत, कोच्चि, तबार, त्रिकंद, जलाश्व और शार्दुल को मित्र देशों से ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, कंसंट्रेटर और अन्य उपकरण लाने के काम में लगाया गया है। आने वाले दिनों में INS तरकश, शार्दुल और जलाश्व के माध्यम से दोहा, कुवैत और ब्रुनेई से ऑक्सीजन कंटेनर और अन्य चिकित्सा सामग्री लाने की योजना बनाई गई है। विदेशों से कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत को लगातार चिकित्सा उपकरण सहायता प्राप्त हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डेनमार्क से 53 वेंटिलेटर और जर्मनी से ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्रों की दूसरी खेप आज भारत पहुंची। मंत्रालय ने चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन देशों को धन्यवाद दिया है। सरकार ने कहा है कि कोविड से संबंधित सभी आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की त्वरित आपूर्ति के लिए डाक विभाग ने सीमा शुल्क अधिकारियों के सहयोग से आज एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की। डाक विभाग कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान विदेशों से आने वाले कोविड से संबंधित आपातकालीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उपकरण और दवाइयों की खेप को आगे भेजने और वितरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। जो उपभोक्ता विदेशों से आने वाले कोविड संबंधी चिकित्सा आपूर्ति की शिपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, वो अपनी खेप का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ट्रैकिंग आईडी और डिलीवरी पता ईमेल adgim2@indiapost.gov.in या dop.covid19@gmail.com पर भेज सकते हैं। उपभोक्ता नोडल अधिकारियों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी विवरण भेजे जा सकते हैं। नोडल अधिकारी अरविंद कुमार का मोबाइल नंबर 9868378497 और पुनीत कुमार का 9536623333
एक है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भाभा परमाणु केंद्र और परमाणु ऊर्जा विभाग कोविड संबंधी उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदान कर महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कोविड के दौरान विभाग द्वारा जन कल्याण के लिए की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोबाल्ट स्रोत का उपयोग कर पीपीई किट को संक्रमण मुक्त करके पुनः उपयोग में लेने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने आरटी-पीसीआर जांच के लिए अभिकर्मकों को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इसके अलावा चिकित्सा अपशिष्ट के निपटारे के लिए भी तकनीक विकसित की है। डॉक्टर सिंह को बताया गया कि सभी टाटा मेमोरियल अस्पतालों में कोविड संक्रमित कैंसर रोगियों के लिए 25% यानी लगभग 600 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण कर कोविड से निपटने के लिए की गई क्लिनिकल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल परिसर में डीआरडीओ द्वारा स्थापित उच्च प्रवाह वाले ऑक्सीजन संयंत्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से 2.4 टन से लेकर 2.5 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 200 बिस्तर बढ़ाए गए हैं, जिसमें से 22 आईसीयू बेड हैं। केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक उपस्थित होने से छूट दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने ये एक और छूट दी है। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है, उन्हें घर से ही काम करना होगा।